हेलो। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। घर पे रहिए, अच्छा से रहिए, खूब पानी पीजिए। ठीक है। तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, इसी कारण से अभी समझिए आप लोग क्लास ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। समझ रहे हैं? तो आज हम लोग जो चैप्टर है अपना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्या नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस चैप्टर को हम लोग फिर से क्या करने जा रहे हैं? रिवीजन करने, है ना? यानी कि वन शॉट रिवीजन, और इसमें वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं क्या क्या कर रहा है। यानी कि आज का जो अपना चैप्टर है इसका मेन नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना? यानी कि भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। और इसको लिखे कौन है? यानी कि राइटर ऑफ दिस चैप्टर महात्मा गांधी। किन्होंने लिखा है? महात्मा गांधी। और ये आपके सामने उनका फोटो भी है। और ये किस टाइप का चैप्टर है तो आपसे पूछा जाता है, तो ये कैसा है? एस्से। ठीक है। और इनका ईयर ऑफ बर्थ, कब जन्म हुआ है? तो 2 अक्टूबर 1869, यानी 2 अक्टूबर 1869। ओके। और इनका ईयर ऑफ डाई, यानी कि ये कब इनका मृत्यु हुआ है? तो 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हो गया। और कितने साल के एज में? 79 ईयर्स के एज में। और इनको नाथूराम गोडसे, इनके द्वारा गोली मार दिया गया। नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दिया गया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। और ये साउथ अफ्रीका गए थे, है ना? तो वेन टू साउथ अफ्रीका, ये कब गए थे? तो 1893 में। यानी कि एक गुजरात के व्यापारी थे, उन्हीं का केस लड़ने के लिए इनको बुलाया गया था। और ये पेशे से वकील थे ही। और ये रिटर्न कब हुए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से ये भारत कब लौटे? तो ये डेट आपको याद रखना, 9 जनवरी 1915 को। और इस दिन को जो भारत में हम लोग मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हर साल। और जो जिस दिन को इनका मृत्यु हुआ, उस दिन को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो कुष्ठ रोग दिवस। कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। और नहीं भी आएगा तो बार बार वीडियो को एक आध बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और आप क्लास में आइएगा तो पूछ लीजिएगा कहाँ पे क्या दिक्कत है, या तो आप फोन कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप हुआ है ना, वेन टू चंपारण, यानी कि ये चंपारण इनको कब बुलाया गया था? तो 1917 में। कब? 1917 में। और यहाँ पर आए तो चंपारण सत्याग्रह चला था। मेनली इनको आए थे जब ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ पर है ना, रिटर्न फ्रॉम 1915, यहाँ से आने के बाद लखनऊ में एक समझौता हुआ था। ठीक है। लखनऊ, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसे ही समझौता में 1916 में इनको राजकुमार शुक्ल क्या बोले कि आप भारत आइए। भारत कर रहे हैं, भारत तो वहीं गए थे इनको बुलाया गया था कहाँ पर? चंपारण में। और चंपारण में चंपारण सत्याग्रह उस समय चल रहा था। यानी कि अंग्रेज लोग यहाँ पर जबरन नील का खेती करा रहे थे। उस चीज़ से निपटने के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, और चंपारण सत्याग्रह के बाद यहाँ की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हो गई। और इनका जो नेशनलिटी था, ये क्या था? इंडियन था। ओके। और यहाँ पर क्या करें? अबाउट राइटर, यानी कि जो गांधी जी थे, इनको हम लोग किस नाम से ज़्यादा जानते हैं? दी फादर ऑफ नेशन, यानी कि भारत के राष्ट्रपिता, किस नाम से हम लोग जानते हैं? राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। क्या हो गया? राष्ट्रपिता के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। और आते हैं, क्या कह रहा है? ये लाइन तो बहुत आपसे पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी कि जो ये दक्षिण अफ्रीका से आए, वहाँ से आने के बाद 1915 से लेकर के 1948 तक इनका जो पूरा जीवन था, वो समझिए कि क्या, भारतीय पॉलिटिक्स में ये पूरा का पूरा अपना समय व्यतीत कर दिए, है ना? और क्या यहाँ से एक चीज़ और है, एक बार हम एसआई के एग्जाम देने गए थे, वहाँ इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जब ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो ये किस टाइप का वस्त्र पहने थे? इस चीज़ को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, काठियावाड़ी
किसान, है ना, काठियावाड़ी किसान टाइप का वस्त्र पहने थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था और उस साल हम लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बना था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, किस टाइप का वस्त्र पहने थे काठियावाड़ी किसान। देखिए मेनली लोग क्या लगा देगा ना कि दक्षिण अफ्रीका से आए तो सूट बूट में ही आए होंगे, ये चीज़ लगा देता है लोग, लेकिन आने के बाद ये किस टाइप का वस्त्र पहने थे, काठियावाड़ी किसान। अच्छा यहाँ पर हम लोगों को क्या देखे कि इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 से लेकर के 1948 तक ये मगन रहे। यहाँ से आपको कुछ कुछ याद रखना है कि साउथ अफ्रीका से हम लोग देखे थे कि कब लौटे थे, 1915 में, ठीक है, साउथ अफ्रीका। इसके बाद 1916 में लखनऊ समझौता में उनको बुलाया गया। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह था यहाँ पर ये पहुँचे। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था। 1919 में रॉलेट एक्ट आ गया था, जिसमें बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का केस हो जा रहा था और किसी को उठा करके लोग जेल में डाल दे रहा था, जिस कारण से ये इसका विरोध कर रहे थे। और 1919 में ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। और 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन चालू कर दिए थे। 1922 में असहयोग को वापस किए थे। कारण कि 1922 में असहयोग को वापस करने का रीज़न था कि जब ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे और दक्षिण अफ्रीका कहाँ पहुँच गए, यानी कि 1920 में यह असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो गुजरात का एक जगह था, गुजरात, फिर हम कहाँ भटक रहे हैं, ये एक जगह था जिसका नाम क्या है, गोरखपुर का चौरी चौरा कांड, है ना, गोरखपुर, गोरखपुर। और वहाँ का एक जगह था जिसका नाम था चौरी चौरा, है ना। और चौरी चौरा स्थल पर क्या हुआ कि एक एक दरोगा और 21 सिपाही, यानी कि लोग क्या कर रहा था कि विदेशी कपड़ा जलाते जलाते में लोग थाना में आग लगा दिया। इसमें एक दरोगा और 21 सिपाही जल के मर गए, ठीक है। जिस कारण से लोगों ने काफ़ी विरोध करना चालू कर दिया, जिस कारण से गांधी जी ठहरे कैसा, अहिंसावादी। और इनको जब मजबूर में क्या करना पड़ा, असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। और 1922 के बाद में आपका आता है 1930 का एक चर्चित है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता। 1931 में ही ये गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे। ऐसे करके इनका पूरा लगभग अगर देखिएगा तो पूरा टाइम इनका यहाँ के पॉलिटिक्स में ही इनका बीत गया। इसी कारण से इनके बारे में ये एक लाइन बहुत ही सटीक बैठता है, कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। ओके, चलिए अब ज़्यादा इधर हम लोग समय नहीं व्यतीत करते हैं, आते हैं क्या कह रहा है, इंडियन एंड सिविलाइजेशन, इसका हम लोग समरी देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक प्रकार का यह क्या निबंध है। द फादर ऑफ द नेशन इन द एसे महात्मा गांधी, यानी कि क्या करा इस निबंध में गांधी जी ने भारतीय सभ्यता की विशेषताओं को क्या किया है बताया है, यानी कि एक्सप्रेस द फ्यूचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यानी कि पूरा पूरी लाइन क्या हो गया, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक निबंध है और इस निबंध में गांधी जी ने भारतीय सभ्यता की विशेषताओं को क्या किए हैं बताए हैं। अब आगे क्या कहता है, द महात्मा सो विविध comprehension बिटवीन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन टू दैट ऑफ इंडियन, यानी क्या कह रहे हैं कि महात्मा गांधी पश्चिमी सभ्यताओं और भारतीय सभ्यता की स्पष्ट तुलना करते हैं। और क्या कह रहा है, ही से दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एलिवेट द मोरल वैल्यू ऑफ लाइफ, यानी क्या कह रहा है गांधी जी अलग अलग सभ्यता के बारे में बात करते समय कभी पक्षपात, यानी कि गांधी जी इज नेवर प्रेजुड्यूस वाइल टॉकिंग डिफरेंट सिविलाइजेशन, यानी क्या कह रहा है कि कभी कभी पश्चिमी सभ्यता की, यानी कि अलग अलग सभ्यताओं की बात करते समय क्या है कभी भी पक्षपात नहीं होते हैं। और क्या कह रहा है, ही समटाइम्स स्ट्रेस दी क्या कह रहा है एमलगमेशन ऑफ व्हाट इज बेस्ट इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन विथ व्हाट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि क्या कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता की अच्छी बातों
को भारतीय सभ्यता की अच्छाइयों के साथ क्या करते हैं, मिलाना चाहते हैं। यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता यहाँ का कुछ अच्छा चीज़ है उसको भारतीय सभ्यता के साथ ये क्या करना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं। अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, civilization is a path which point the people of country to their duty। यानी कि क्या कह रहे हैं कि गांधी जी के अनुसार सभ्यता वह मार्ग है जो देश के लोगों को उनके कर्तव्यों की ओर ले जाता है ना। बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं गांधी जी, express some of the futures of Indian civilization, for example simple living and high thinking और live and let live। यानी कि क्या कह रहे हैं कि गांधी जी भारतीय सभ्यता की कुछ विशेषताओं को बताते हैं, जिसमें ये क्या क्या बात कर रहे हैं, जो ये आपका है ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सदा जीवन और उच्च विचार। और यहाँ पर जो आपका आ रहा है लिव एंड लेट लिव, इसका मतलब क्या हुआ, जियो और जीने दो। यानी कितना अच्छा अच्छा बात कहें, यानी कि सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार और जियो और जीने दो, ऐसा विचारधारा वाले व्यक्ति थे। अब क्या कहता है, ही एडवोकेट्स मोरल एलिवेशन सेल्फ कंटेनमेंट एज रियल हैप्पीनेस ऑफ मैन। यानी कि क्या कह रहे हैं कि वे नैतिक उन्नति और आत्म संयम को मनुष्य की सच्ची खुशी मानते थे, है ना। और क्या कह रहे हैं, गांधी जी रिजेक्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। यानी कि क्या कह रहे हैं कि वे पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल करने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। ही फॉरवर्ड्स द ब्लाइंड imitation of Western civilization, or he said that it is the duty of every Indian to follow the high ideals of Indian civilization। और ये क्या कह रहे हैं कि उनका कहना था कि प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह भारतीय सभ्यता के उच्च आदर्शों का क्या करे, पालन करे। यकीन मानिए अगर याद कर जाइएगा तो यहाँ से रिलेटेड हम ये नहीं करें कि यही आ जाएगा, लेकिन एक आपसे पूछता है ना। यानी कि एक समरी आपसे एग्जाम में लिखने के लिए कहेगा, और कहीं यही आ गया तो बहुत बेस्ट है। ऐसे हम हर चैप्टर का एक एक समरी आपको करा देंगे और बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, देखिए देख लीजिए क्या कर रहा है। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, है ना। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है। तो यानी कि स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन किसके लिए यूज होता है, तो महात्मा गांधी के लिए। फिर कह रहा विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, तो कौन सा हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल, है ना। यानी कि क्या करा कि जो इंडियाज ग्लोरी है इसके लिए क्या यूज होगा, तो रिमेन्स इमूवेबल। अरे गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यानी कि गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स को कब से कब तक जोड़े रखे, तो 1915 से लेकर के 1948 तक। अरे मशीनरी मेक अस स्लेव्स एंड वी लूज आवर, यानी कि मशीनरी चीज आएगा तो अपना मोरल फाइबर क्या हो जाएगा, लूज होगा। अब क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, क्या हो जाएगा, मेटेरियलिज्म। यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म। अब क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज, यानी कि गांधी जी का कुछ बायोग्राफी है और उसका नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और ये किस टाइप का इनका बुक है, तो ये इनका ऑटोबायोग्राफी है, ये आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। फिर कह रहा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार जो है ये कहाँ पर ये व्यतीत किए हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन में। फिर आता है फारस वेयर रूलर्स ऑफ एनिशियन। फारस किसका एनिशियन था, इजिप्ट का था। अरे डैश इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, तो किसका हो जाएगा, सिविलाइजेशन। यानी कि डैश इज द दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, क्या हो जाएगा, सिविलाइजेशन। फिर आ रहा है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, क्यों, तो क्योंकि दीज वुड हैव मेड अस लेजी। यानी कि जो हम लोगों के पूर्वज थे मशीनरी चीज़ों को क्यों नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि वो आएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, लेजी, और ये हकीकत में हुआ, है ना।
अब आते हैं, ये क्या है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। अगर बुक पढ़िएगा उसी में क्या है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट। यानी कि जितना मिलेगा उतना ही चाहेगा कि और होता तो बहुत अच्छा होता है ना। अगला क्वेश्चन है, क्लीन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ है, किसके द्वारा लिखा गया, तो वेस्टर्न फिलोसफर के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी वाज मोर ए लीडर देन ए पॉलिटिशियन, तो कैसे लीडर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। अगला क्वेश्चन है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर द चीफ वेपन्स ऑफ गांधी जी, यानी कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के लिए, सत्य और अहिंसा को चीफ वेपन्स की तरह इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी हैड सेड दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, है ना, गांधी जी हैड सेड दैट माइंड इज ए, माइंड कैसा, तो रेस्टलेस बर्ड जैसा। फिर आता है, डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस, तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स, यानी कि सेटिस्फाइड थे छोटे छोटे घरों में। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश मेक अस स्लेव्स एंड वी लूज आवर मोरल फाइबर, क्या हो जाएगा, मशीनरी, यानी मशीनरी मेक अस स्लेव्स एंड वी लूज आवर मोरल फाइबर। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब दो दो नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सभी, इसको दो बार तीन बार अगर आप सुन लीजिएगा, यकीन मानिए याद हो जाएगा। हम जानते हैं कि इंग्लिश थोड़ा सा दिक्कत है, कठिन है, लेकिन अगर इसको पढ़ा जाए तो उतना भी कठिन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाई ही इज ही थैंकफुल ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा, ही इज थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग हिम टू डिस्कार्ड इट एनी कॉस्ट, है ना, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिस्कस डिस्कस्ड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, तो क्या कर रहा है, आवर एंसेस्टर डिस्कर्डेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर because they knew that we can be happy and healthy with the usage of our hands and feet. They knew that, क्या कर रहा है, they knew that luxury and comforts make us their slaves. Yes, because if they had not done so, we would have been lost in a different wood full of prostitution and explanation away from our culture and civilization, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, करा civilization in real sense of term consists not in multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of want. This alone increases and promotes contentment, read, happiness and capacity for service, ठीक है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, दो दो मार्क्स में, एक दो यहाँ से पूछ ही लेगा, देख लीजिएगा लोग। अगला क्वेश्चन है, ये पाँच पाँच में देता है, कर हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्या करा, इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन ऑन मेनी ग्राउंड्स। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड on the higher value of life. It promotes क्या करें, spiritualism and belief in God. Contrary to this, the European civilization is based on materialism. It tends to satisfy man's physical need, which lead to the formation of a godless society, ठीक है। देखिए इसका एक एक लाइन का मतलब हम क्लास में समझा चुके हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज है, तो प्लीज समझिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। आवर एंसेस्टर लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, देयर वेयर कोर्ट्स एंड लॉयर बट दे अवॉइडेड देम, दे सेटल्ड देयर disputed without going to courts. There were no thoughts to tempt people to go to court. The common people lived peacefully and follow their agriculture occupation. Thus they enjoy true home rules, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इंडियन कल्चर इज बेस्ड ऑन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग।
It teach people to lead a life of truth, non-violence, self-control, and moral discipline. Gandhiji Gandhiji believed that real happiness lie not in the accumulation of wealth but in self-resistance and contentment. Indian culture emphasizes a spiritual value rather than material progress. In encourage people to follow their duty, respect all religions, and live in harmony with others by following the principle of live and let live. Gandhiji also uh, Gandhi also opposed blind imitation of Western civilization and believed that Indian culture guides human beings toward more upliftment and service to mankind. अगला क्या कर रहा है? Thus simplicity, spiritual moral value, and self-discipline are the main feature of इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, है ना। तो आशा करते हैं इसको आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर है, सुनिए, देखिए, लिखिए, चैप्टर को पढ़िए। और जो हम एक और आपको पीडीएफ दिए होंगे उसमें एक एक वर्ड का आपको हिंदी करके दे दिए हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आ ही जाएगा। और ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग खूब पढ़िए, खूब इंजॉय कीजिए।